नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहर। दर्शक, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब कुर्सी बचाने की बात आती है तो बीजेपी बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसका रास्ता भी खोज लिया है। यूपी का पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे। विचारों की महामंच एजेंडा आज तक 2025 में शामिल हुए अखिलेश यादव केंद्र की बीजेपी सरकार पर खूब बरसे। अखिलेश ने कहा कि यूपी ने पहले भी हमें परिणाम दिया है और इस बार पहले से भी अच्छा परिणाम देगा। यूपी के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ लोकसभा जीतता है वही विधानसभा चुनाव भी जीतता है। शहर की चर्चा पर अखिलेश ने कहा है कि शहर का फॉर्म उन्होंने इसलिए भरा क्योंकि सरकार ने विरोध को स्वीकार नहीं किया। यूपी का पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि जो मैं खबरें सुन रहा हूं उसके अनुसार बीजेपी अधिकारियों से क्या बदलाव करवाएगी ये अभी पता नहीं चल पा रही है। अखिलेश ने कहा कि उन्हें लगता है कि 4 करोड़ लोगों को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो मैपिंग ऐप बना है वो लोगों को सहयोग नहीं कर रहा है। एक बात ये भी चल रही है कि मैपिंग बनाने वाले जो लोग हैं, जो कंपनी है, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है और जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया हो बीजेपी को उसे यानी उसी कंपनी को मैपिंग ऐप हो तो स्वाभाविक है कि आम जनता को परेशानी उठानी ही पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4 करोड़ लोगों को परेशान उठानी पड़ेगी। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार आखिर आधार को क्यों नहीं मान रही है, सरकार ने इस पर इतना संशोधन खर्च क्यों किया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी हार गई है और शहर के बहाने लोगों को डराना चाहती है। जो एनआरसी वो करा नहीं पाए वो शहर का माध्यम से करा रहा है। यूपी का डिटेंशन सेंटर पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार से ये पूछा जाना चाहिए उन्होंने शहर से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए। अगर घुसपैठियों की बात है तो 10-11 साल में कितने घुसपैठिए आए इसका आंकड़ा सरकार दे और अगर आंकड़ा ज़्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 20 24/7 रांची।